असल 2025 का एससीओ और इससे पहले जो एससीओ समिट हुए हैं इनमें काफ़ी फ़र्क है। अच्छा। क्योंकि पहले इंडिया एससीओ में तो था लेकिन वो जो चाइना और रशिया के ग्रुप में नहीं था। ओके। वो एक अमेरिका के बड़ी इतिहाद में था। ठीक है। अब उसके अमेरिका के साथ ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हुए हैं, काफ़ी नहीं बल्कि अभी तो मुकम्मल तहस नहस हुए हो चुके हैं। हाँ। तो अब उसके लिए एससीओ समिट भी अहमियत इख्तियार कर गया है कि यहाँ अब कुछ बड़ा होगा और उसको चाइना और रशिया के नज़दीक आना है। वो पहले से रशिया के तो पहले से ही नज़दीक है, लेकिन वो अब चाहता है कि अब मैं चाइना के साथ भी ऐसा एक इतिहाद बनाऊँ। क्योंकि आज ही नरेंद्र मोदी ने मेरे ख्याल में कहा है कि हमारी तकरीबन 1 बिलियन से ज़्यादा हमारी आबादी है और इसी तरह चाइना की भी 2 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो अब दोनों बड़ी आबादियों को इतिहाद करना है और हमें इस इतिहाद के लिए चाइना के और इंडिया के बॉर्डर पे यानी कि नरमी लानी है। हाँ। क्योंकि चाइना की फ़ौज अगर हमारी वहाँ बॉर्डर पे अंदर घुसेगी तो इससे हमारे ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। लेकिन और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो आइंदा, यानी कि ज़रा हम एहतियात से चलेंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होते हैं उसमें कोई आपका परमानेंट कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। तो अभी इंडिया भी मोदी मेरे ख्याल में अच्छा कर रहा है कि अगर अमेरिका के साथ उनके साथ ताल्लुकात ख़राब हो रही है तो एक दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट हो रहा है, चाइना के ब्लॉक में, चाइना और रशिया के ब्लॉक में। तो मोदी जो भी करता है वो बराबरी के बुनियाद पे करता है। मतलब जिस तरह पाकिस्तान करते हैं ना, अमेरिका के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है लेकिन उनको वो बराबरी के लेवल पर कभी भी नहीं लेके आए। अब जितना भी देखो वार ऑन टेरर को देखो, उन्होंने इतना पाकिस्तान को कुर्बानी दी लेकिन ऊपर से फिर आखिर में अमेरिका कह रहे हैं कि डू मोर का वो कह रहा था। लेकिन मोदी जो भी कर रहे हैं, अगर अमेरिका के साथ वो ताल्लुकात बना रहे हैं या चाइना के साथ बना रहे हैं, लेकिन वो बराबरी के लेवल पर बना रहे हैं। तो इस वजह से मोदी का ये वो अच्छा है, क्योंकि अगर वो चाइना के साथ ब्लॉक नहीं बनेगा तो फिर वो अकेला बन जाएगा। चाइना उसके साथ बॉर्डर पे भी खड़ा हुआ है और एक सुपर पावर भी है, तो उसके साथ वो अगर अच्छा ताल्लुकात बनाएगा तो आगे अपने लोगों को के लिए ग्रोथ का कुछ मतलब एससीओ समिट हुआ है, उसके अंदर इंडिया चाइना की मीटिंग हुई है। मेरे ख्याल में ये मीटिंग अमेरिका के जो रवैया रहा है दुनिया के मुल्कों के साथ, चाइना और इंडिया और रूस के साथ उनकी जो मुखालफत रही है उसकी वजह से दोनों को इकट्ठा कर दिया उन्होंने, इंडिया और चाइना को। अच्छा। और इस मीटिंग में ज़्यादातर दोस्ती की बातें हुई हैं और बॉर्डर पे जो है जारगत नहीं की जाएगी इंडिया और चाइना की तरफ से। इसका पाकिस्तान को भी बहुत फ़ायदा, क्योंकि अगर दोनों में दोस्ती होगी तो हमें मतलब जो साथ हमसाया कंट्री है उस पर भी कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। तो आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ की जो कि अभी तक किसी ने शो में नहीं बोली। सबको ये फील होता है कि भाई इंडिया चाइना करीब आएंगे तो हमारे लिए टेंशन बढ़ेगी, लेकिन आपकी असेसमेंट ये है कि इंडिया चाइना अगर करीब आएंगे तो इसमें भला पाकिस्तान का भी होने वाला है। किस तरह आप ये एक बात कर सकते हैं? जी ज़रूर, इसमें पाकिस्तान का भला है क्योंकि म्यूचुअल ट्रेड होगी पाकिस्तान, इंडिया, चाइना की। हो सकता है तीनों की कोई एक अलायंस बन जाए, तीनों कंट्रीज़ की, और ट्रेड अलायंस बन जाए और मिलिट्री अलायंस बन जाए। और जो क्योंकि पाकिस्तान अभी सुपीरियर पोजीशन में नहीं है और इंडिया चाइना जो है वो डोमिनेट करता है, तो इसमें प्रोटेक्शन मिल जाएगी पाकिस्तान को चाइना से, और मिलिट्री वाइज और ट्रेड वाइज थोड़ा सा लीवरेज मिल जाएगा कि हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर होगी। ठीक है।